बम्बरेद के मुस्लिम व अक़लियती कम्युनिटी के अमायदीन मुंतखब मेंबरान पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे DSP एहसान साहब, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं खुली कचहरी के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर इलाके के दहलीज में अवामी मसाइल को उजागर करने का इलाके के मकीनों को टाइम दिया। इसको हम बाकायदा से आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम मजीद से। तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं दरख्वास्त दूंगा जनाब मौलाना अख्तर साहब को। आज हमें मालूम हुआ कि मौसूफ किसी मीटिंग के लिए पेशावर गए हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर चित्राल को और इसके साथ आए हुए तमाम टीम्स जो मेरे बुमरेद के मंदुबीन अकाबिरीन, मेरे कोलिग्स, दिगर जवानान, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी DSP साहब एहसान साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ इस पुरवक़ात तक़रीब में शमूलियत के लिए। चूँकि जनाब वाला आपको बखूबी मालूम है, बुमरेद एक ऐसा इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट चित्राल में सबसे ज़्यादा सयाह यहाँ पर आते हैं। जनाब वाला मैं आपके सामने चंद गुजारिशात गोशगवार करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहिब चित्राल लाहौर को अपने ओहदे में फाइज होने के, डिप्टी कमिश्नर चित्राल को अपने ओहदे फाइज होने के बाद यके बाद दिगर 3 दफ़ा विलेज काउंसिल बुमरेद में खुली किचारी का इनकाद करके इलाके के दिलहेज में आवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से तमाम लाइन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार अफसरान के साथ तशरीफ़ लाकर हमारे अवामी मफाद के मसाइल को गोशगवार गुजारने का मौका दिया। इसमें दोनों मुस्लिम और अक़लियती कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बुमरेद में आप तमाम साहिबान को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब आपको बखूबी आगाही हासिल कि हमारे इलाके में कदीम अय्याम से मुस्लिम अक़लियती कम्युनिटी के अमायदीन इंतहाई पुरअमन तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चूँकि क्लैश डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाकायदा सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद हमारा इलाके में इसको नाफिज किया जा रहा है। इस हवाले से वेलीज के अवाम में तशवीश व इस्तराब पाया जाता है। मज़कूरा अथॉरिटी के बाई लास में जो कवायद ज़वाबित जिक्र किए गए हैं वो वेलीज के अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, लिहाजा इसकी मुफस्सल वज़ाहत की जाए। नीज़ KDA के यहाँ के जंगलात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। हमें ये मालूम हुआ है कि महकमा फॉरेस्ट वेलीज के लोगों को इंतबाह किया है कि जंगलात में मौजूद सुख्तनी लड़की इमारती लकड़ी फॉरेस्ट अपने कस्टडी में लेकर स्टॉक करके आवाम को कीमत लगाकर आवाम को फराहम करने का इंदिया दिया है। बाउसूख जरिया से मालूम हुआ है ठेकेदार और CNW डिपार्टमेंट के मिली भगत से वेलीज के रोड की मरम्मत के नाम पर 2021 और 22 पर टेंडर शुदा रकम 1 करोड़ 80 लाख और इसके अलावा 75 लाख रुपए जो कि वेलीज के बजाय द्रोश तहसील में इस्तेमाल किया गया है, इसके हवाले से मुतालिका डिपार्टमेंट खुली किचारी के फोरम को आगाह करे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं सबसे यही तवक्को रखते हैं कि जो मसाइल काबिल हल हो उस पर अमल दरामद हो जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब की आज मीटिंग थी पेशावर में, तो इस वजह से वो कल गए हैं और मुझे और DC साहब को डायरेक्शन दी कि आपको जाए मेरे भी यहाँ पे वो अटेंड करें। आप लोग के जितने जो मसाइल हैं वो हमने नोट कर लिए हैं और मिनट्स की शक्ल में हम जितने डिपार्टमेंट से उनके साथ हम इसको टेकअप करेंगे। KVTA के हवाले से जो आप लोग की रिजर्वेशंस हैं वो भी हम उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा क्लोजर पॉलिसी के हवाले से आप लोगों की जो ये बनी हुई है, मैं तकरीबन 1 महीने बाद जब मुझे पता चला उसको गेजेट को मैंने बुलाया। गेजेट को जब मैंने उसको स्टडी किया इधर नहीं बना सकता, ये तमाम आवाम सार उसमें से पानी पीता है, तमाम बुमरेद का स्कूल सब। उस बंदे खुफिया उससे सौदा हुई है, खुफिया जाकर उसने खरीदा है। हम सब
اس جگہ کی یہ بات کر رہے ہیں جو مالک تھا اس نے آگے کسی کو بیچی اور وہ مالک مردان کا تھا نا جس ہمارے بندے نے بیچا تھا. کچہری جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ روز بروز ہفتے ماہنامہ یہاں کلی کچہری رکھتے ہیں. عمائدین کو علاقے کے لوگوں کو تکلیف بھی دی جاتی ہے, وہ آتے بھی ہیں اپنے مسائل بیان بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ یا ثمرات یا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آئے. یہاں سے ایک بندہ جو تعلیم یافتہ بھی نہ ہو, بالکل ان پڑھ بندہ ہو, چترال جا کے کبھی ایون جا کے کبھی تو وہاں کوئی کمی بیشی ہو, کاغذات میں پھر بمریتانا پھر جانا, تو ایک برتھ سرٹیفکیٹ جو 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں بن سکتا ہے, لیکن ہمیں اس میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, سب ایک جیسا ہے. اور یہاں سے بہترین لوکیشن, بہترین نیچرل اور طبعی جگہ آگے ہے, شیخاندہ سے آگے, لیکن وہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہاں کے کلچر کو, وہاں کے نیچرل اور طبعی جگہوں سے وہ محظوظ ہو, لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی, اور جو جاتے بھی ہیں ان کو پکڑ کے واپس لے. سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سر ہم ادھر قدیم الایام سے کلاش قوم آباد ہے. کلاش قوم کا یہ ایک کلچر ہے کہ وہ اپنی خوشی اور غم میں ہم اپنے مال مویشی رکھتے ہیں, وہ ذبح کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی گنجائش نہیں, اس لیے ہم مال مویشی رکھتے ہیں. ابھی یہ پتہ چل جاتے ہیں کہ ادھر بامبورن میں ایک کلوجر نام آیا ہوا ہے. یہ کلوجر چیز کیا ہے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پہ کلوجر کیا ہوا ہے جہاں جگہ جگہوں میں لوگوں کو بغیر بتائے ہوئے چند مفاد پرستوں کو لے کر جنگلوں کو بند کیا ہوا ہے. اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم اگر مال مویشی نہ رکھیں تو ہم ادھر رہ بھی نہیں سکتے. اگر اعتراض کلوجر پہ ہے تو کمیونٹی دوبارہ بیٹھے سر پھر صحیح بندہ منتخب کرے. مقصد اس کا ہے کہ نیچرل بہت قیمتی وقت ضائع کر کے یاد سے آئے, ہم کو پوچھنے کے لیے آئے, ہم کو حلب جھپنے کے لیے آئے. ہمارا مجھ میں آپ کے ساتھ بات کرنا ہے. آج زمانہ میں یہاں قانون بنایا, اس قانون سے لے کر بے برداشت نہیں کرنا. آپ کے لیے یہاں سے پریشانی پیدا کرنا, یہ ہمارا بات ہے. صحیح غلط میں ماننے کا وقت کس مان لکڑی ہمارا خرچہ ہے, 40 بکری ہمارا خرچہ ہے, 15 بوری گندم ہمارا خرچہ ہے, 6 ٹم گھی ہمارا خرچہ ہے, 5 ٹم پانزیر ہم کا خرچہ ہے. یہ ان خرچہ ہمارا میں کہاں جاتے کدھر سے لاؤں گا؟ ان خرچہ یہاں سے آتے. اس کا زمانہ سے آج تک یہ ہمارا جگہ ہمارا ملک ہے. میں یہاں سے پرورش ہو گیا. آج اس کو کہہ رہے کہ یہ باندھے وہ باندھے یہ باندھے. وہ غیر مسلم کا طرف بھی میرا عوام ہے, یہ میرا عوام ہے. عوام کے لیے ہم کا سر لڑائی بھی کرنا میں برداشت کرے گا, ہم کو جیل بھی ڈال کے میں برداشت کرے گا. ڈیفرڈ ہو جائے اور وہ ایریا سر ریجنریٹ ہو جائے اور اس میں پھر کیپیسٹی اس کی بلڈ ہو جائے, تاکہ کیئرنگ کیپیسٹی کے حساب سے آپ یہاں پہ کالاش کمیونٹی میں بکریاں زیادہ, بکری کی بہت بڑی اہمیت ہے تو وہ زیادہ پالتے ہیں, لیکن استطاعت جنگل کی اتنی نہیں ہے کہ ہم اگر لیٹ سپوز جنگل میں 2 بکریوں کی جگہ ہے تو وہاں پہ 100 بننے کے جو بتاتے ہیں جو جنگلات نیچر جو وسائل ہیں نا یہ گھٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ انسان کو خدا بہترین عقل دیا ہوا ہے, ہم بھروسہ دیا ہوا ہے, مواقع دیا ہوا ہے. اگر آپ کا سب آپ کا پانی کا وسائل ضائع ہو رہا ہے نا, اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ضرورت ہمیں بھی ہے. آپ کے سامنے جنگلات تباہ ہو رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے. نباتات خراب ہو رہے ہیں, نقصان ہو رہے ہیں, ان کا بھی منصوبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس میں بحث سے ہیں نا تو یہ قدرتی وسائل یہ ہر بھرے جو سبزہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا.
तो फिर यहाँ न तो कोई टूरिस्ट आएगा न मकामी लोग न हमारे लिए गायों के लिए कोई चारा होगा। मेरे कहने का मकसद ये क्लोजर का जो तस्वुर जो फ़लसफ़ा है ना वो अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये क्लोजर का जो फ़लसफ़ा है इन्होंने नए बनाए हुए हैं। हमने तकरीबन 1000 साल या 500 साल पहले से ये तस्वुर हम मकामी कम्युनिटी कैलाश में भी मौजूद है, उस्मान में भी मौजूद है, उसकी तकलीद करता है। मसलन वो कैसे, वो ऐसे 20 दिन हम मसलन मवेशियों को एक जगह में रखते हैं। जब 20 दिन उधर रखते हैं, उधर घास फूस वो ख़त्म हो जाता है, तो आगे जब घास फूस उसके लिए तैयार होते हैं तो आगे ले जाते हैं। इस वक्त हमारा एक सिस्टम चूँकि आबादी बढ़ने के नतीजे में इनका बाकायदा मनसूबाबंदी होना चाहिए और ये तरीक़ा बिल्कुल मुनासिब है, काबिल अमल है। जहाँ जहाँ अगर लोगों को पता नहीं हो या बताया नहीं जा रहा हो, लेकिन न बताया जाना, मेरे ख्याल में मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। अगर न बताया जाए ना वो गलत बात है। कम्युनिटी से इश्तराक करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, उनको खबरदार करना चाहिए, उनके फ़वाइद से भी उनको आगाह करना चाहिए। इस सूरत में क्लोजर होना चाहिए। जहाँ मुतफ़क़त और इत्तेफाक हो उधर ना होने की कोई बात ही नहीं। तो उसने बता दिया कि हम उनके साथ गुजारा करते हैं। सर अगर आप गुजारा करोगे तो हम किधर जाएंगे? उनके लिए कोई आर्मी वाले इधर ड्यूटी के लिए मुकर्रर करेंगे या कोई चीफ जस्टिस को उधर बिठाएंगे? ये तो हमसे वो नहीं हो सकता है। अगर ये हलाल इज्जत कमाने की कोशिश न करते हैं तो उनको कहीं दूसरी जगह में भेज दो, उधर अपना वो ड्यूटी सही करेंगे। इधर तो वो ड्यूटी नहीं करता है सर। मैं रोज़ उधर जाता हूँ 2-3 दिन के बाद। वो कमेटी के काम ये होता है जो कौमी मफाद जो होते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करता है और जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ करता है। हालांकि जंगलात के लिए महकमा वालों ने फॉरेस्ट गार्ड से बैठे हुए वो आते हैं। आजकल इस तरह हो रहा है जहाँ क्लोजर होता है वो गाँव वालों को पता ही नहीं चलता। मैं बादशाह सदर कहता हूँ 13 से बंदों का सदर, वो गाँव वालों को पता नहीं होता है। जो बंदा आता है तो किसी के हुजरे में बैठ के उनको जो नोमिनेट करके वो चले जाते हैं, उनको सैलरी देते हैं। फिर से हमने इतला भी दी है, वो ऑफिस में इन्होंने इतला भी पहुँचाई है, सरासर गलत हुआ है। लेकिन जिस जगह को क्लोजर किया है वहाँ उसके बगैर हमें मुमकिन ही नहीं है हम बकरियाँ पालें। जो इस सेट में जो जुनूब की तरफ जो जंगलात हैं, अगर उसको क्लोजर नहीं किया जाए तो वहाँ बकरियाँ जाती नहीं, क्योंकि 5 से 6 फुट उसकी बर्फ़ पड़ती है, तो बकरियों का चराने के लिए हमें दुश्वारी पैदा होती है। इसी सिलसिले में इस क्लोजर के हवाले से मेरा आपसे ये गुजारिश है कि जो बंदे तयन पहले हुए हैं उसको उनकी जगह रिप्लेसमेंट किया जाए तो आवाम मुतमईन होता है। और अभी तक मैं ये बात आपको क्लियरली कहता हूँ और पूछ भी सकते हैं किसी से भी, जिस जगह को क्लोजर के नाम से अभी क्या है वहाँ तक ना भी क्लोजर है, ना कोई पाबंदी है, ना मेन बड़ी है बंदे की रिकमेंडेशन वो करता है। दूसरी बात ये कि सर साइट आइडेंटिफिकेशन भी वो करता है। अगर उनको लगता है कि साइट आइडेंटिफाई सही नहीं हो चुका है या बंदा ड्यूटी नहीं करता, एक सिंपल करारदाद के ज़रिए सर साइट भी और बंदा भी रिप्लेस करेगा। जहाँ तक सैलरी की बात है सर, टोटली क्रॉस चेक पे इशू की है। एक बंदे ने का नाम मेरे पास आता है सर, रिकमेंडेड करता है, उसका बैंक अकाउंट मेरे पास आता है, मंथ के आखिर में सर वेरिफिकेशन होने के बाद उस बंदे को क्रॉस चेक इशू की जाती है कि टोटल उसके अकाउंट में चल गया। अब 5,000 रुपये जिसने भी लिए सर उसका नाम बताया, हम डिपार्टमेंट अब सदर चूँकि खुद का ले रहे हैं सर, सिंपल सादा अपनी कमेटी को लेके बैठ जाए सर, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें रिकमेंड करें कि हमने ये बंदे ख़त्म कर दिए क्योंकि ये क्लोजर में ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, हम दूसरे ये बंदे लगाना चाहते हैं सर, सिंपल इस डेट, बस उसके बाद हल हो जाएगा। सही है, ठीक। बदकिस्मती से आज तक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों को साफ़ पानी मुहैया करे, लेकिन अभी तक किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दिया। बार बार हमने करारदादें भी दी। ये किधर करते हैं प्रकाल सर आगे है, ये जगह जो चश्मा आप बता रहे हो, ये मेस से पहले वाला चश्मा तो नहीं? मेस से भी, मेस से आगे। बात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो स्पेशली ये आगे करकाल के सामने SRSP आगे ये 200 किलोवाट के ये आधे गुमरे की बिजली दे रही है। ये अफसोस की बात है 2012 में ये बनी है। जो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं पावर हाउस के, उनका कहना ये है कि 2012 से 2022 तक स्पेशली पाक आर्मी की यूनिट यहाँ आई थी, फिर आर्मी की यूनिट चली गई, चित्राल स्कोप यहाँ आया है। 2012 से 2022 तक उन्होंने 1 रुपये बिल अदा नहीं किए, जो कि 10 लाख से 15 लाख तक बनी है।
یہ کہتے ہیں کہ وہ یونٹ سے حاصل کرنے وہ یونٹ پتہ نہیں کہاں گیا ہے.